और जानते हो ये जो दिल सीने में है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो संवर गया तो तुम संवर गए, अगर वो बिगड़ गया तो तुम बिगड़ गए। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो क्या है, तो आपने फरमाया वो तेरा दिल है। और जानते ये दिल कहां साफ होगा? ये दिल खानकाहों में साफ होगा। जो संग लगा हुआ है ना, ये अल्लाह वालों की बारगाह में साफ होगा। और पहले कुचला जाएगा, मसला जाएगा, और बड़ी कोशिशों के बाद ये साफ होगा। और सुन लो, यही वजह है जब तुम अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो सबसे पहले वो दिल की सफाई करते हैं। किसी पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाओगे, उनके दामन से वाबस्ता होगे तो तुम्हारे दिल की सफाई होगी। मिसाल के जरिए आप समझते चलो, ये दिल क्या है? आपने देखा है उस चीज को? मोम एकदम मुलायम है, एकदम मुलायम। चाहे तो बर्तन बना लो, चाहे कोई मूर्ति बना लो, चाहे कोई खिलौना बना लो, जिस तरफ से चाहो इसे मोड़ दो। बस ठीक इसी तरह ये दिल है। नफ्सानी ख्वाहिशात जिस तरह चाहता है इस दिल को मोड़ता रहता है, जिस तरफ चाहता है ये घुमाता रहता है। ये करो करो, ये करो, ये करना है, वो करना, ये करना। ये ख्वाहिशात नफ्सानी हमारे दिल को मोम की तरह मोड़ता रहता है। जैसे हम नरम मोम को जो चाहते हैं मोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, उस मोम में हमने एक बारीक सा धागा लगा दिया। अब वो क्या हो गया? अब मोम न रह गया, अब वो मोमबत्ती हो गई। क्या बात है, क्या बात। मिसाल के जरिए समझा रहा हूं, क्या हो गई? मोमबत्ती। अब वो सख्त हो गई। अब उसे तुम हाथ से मोड़कर कुछ बना नहीं सकते। तो ठीक इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को चाहता है कि मेरे मकबूल बंदे से करीब हो जाए, तो किसी हक परस्त के पीर के करीब कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, वो पीर मुर्शिद उस दिल में जो नफ्सानी ख्वाहिशात के कहने पर घूमता था, पीर मुर्शिद अपनी मोहब्बत का धागा लगा देता है। अब वो नफ्सानी ख्वाहिशात के कहने पर इधर उधर नहीं जाएगा। अब जो पीर मुर्शिद हुक्म देंगे उसी पर अमल करता नजर आए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और सुनो, मोमबत्ती क्या इसलिए बनाई गई है कि उसे तिजोरी में रखा जाए? क्या बात है, क्या बात। मोमबत्ती इसलिए बनाई गई इसे छुपा के रखा जाए? नहीं। मोमबत्ती इसलिए बनाई गई कि उसमें रोशनी पैदा की जाए। तो कहां ले जाओगे? माचिस के करीब, किसी चिराग के करीब ले जाओगे ताकि उसमें भी रोशनी पैदा हो जाए। और इसी तरह जब पीर मुर्शिद ये चाहता है कि दिल में रोशनी पैदा की जाए, तो वह पीर मुर्शिद उस तुम्हारे दिल को नबी की बारगाह में पेश करता है। ए आका, आपके पास लाना मेरा काम था, रोशनी देना आपका काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। तो उसमें रोशनी पैदा होती है, उसमें रोशनी पैदा हो जाती है। तो सुनो, अब जब रोशनी पैदा हो गई तो अब वो ऐसा चिराग है कि वो जहां जहां जाएगा रोशनी देता चला जाएगा, जिधर जाएगा रोशनी देता चला जाएगा। अल्लाहू अकबर। और सुनो, अच्छी तरह सुनो मुसलमानों, इसलिए जरूरी है
इसलिए जरूरी है कि तुम किसी हक परस्त के कदमों से लिपट जाओ, सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो। और सुनो, अब जब रोशनी आ गई, अब आपने चिराग जला दिया, तो आप उस चिराग को अगर दीवार पे रखेंगे तो झोंका हवा का आएगा तो बुझा देगा। क्या बात है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप कांच का फानूस बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं उस चिराग को उसमें रख देते हैं, चिराग के ऊपर लगा देते हैं कि हवा का झोंका कहीं उसे बुझा ना दे। तो सुन लो, रोशनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, और नबी चाहते हैं कि ये चिराग बुझने ना पाए, तो उस दिल को फानूस इलाही में कैद कर देते हैं। वाह 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 वाह। अब दुनिया का कोई गद्दार झोंका उसे बुझा नहीं सकता, क्योंकि अब वो फानूस इलाही में है, जहां जहां जाएगा रोशनी देता जाएगा। तुमने देखा नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन जहां जहां गए रोशनी देते गए, गौसे आजम जहां जहां गए रोशनी देते गए, और आज भी अपने मज़ार मुक़द्दस में बैठ करके रोशनी आता फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सोचने का मकाम है मुसलमानों। इसलिए जरूरी है अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, अल्लाह वालों से अकीदत रखो, और यही वो लोग हैं, हमें फख्र है इस बात पर कि अल्लाह वालों का दामन हमारे हाथों में। बेशक बेशक, ख्वाजा आजम, गौसे आजम, रसूल आजम का दामन हमारे हाथों में। बेशक, सुभान अल्लाह। और सिर्फ आज ही नहीं, पहले भी जब कोई मुश्किल पेश आती थी तो लोग अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दिया करते। बेशक। और सुनो, ये तो रोकते हैं मत जाओ, इनका दिल पहले मुर्दा हो चुका है। लेकिन सुन लो, आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर आज भी लोग अंधेरे में हैं, अंधेरे में, इसलिए कि आज मैंने देखा हजरत कि कुछ इधर कुछ उधर, ये भी सही वो भी सही, सब सही, अबे सब सही लेकिन तू बेकार। वाह वाह वाह, तू कहां से सही? या तो तू सही होगा या सामने वाला। बेशक। इसलिए सुनो, अच्छी तरह सुनो, शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी देते हैं, और जब वहां से निकलते हैं सुभान अल्लाह, तो कुछ मुल्लाओं ने, वहाबियों तबलीगियों ने घेर लिया। देखो, मैं बहुत साफ साफ बोलने का आदी हूं, और सुन लो, बड़ी जिम्मेदारी से अल्लामा की मौजूदगी में बोल रहा हूं। जिसको ना समझ में आता हो वो आकर के दो दो बात कर ले, इसलिए कि जब हम बात करते हैं तो चेहरा देख के बात नहीं करते, अली की औलाद गुंबदे खतरा देख के बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। आमीन आमीन आमीन, सुभान। भाभी ने घेर लिया, कहाँ गए? मज़ार मुक़द्दस से आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ जन्नती दरवाजा है, उसमें गए थे? हाँ गया था। तो जन्नती दरवाजे से लोग जन्नत में जाते हैं, तो या तुम जन्नत में गए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जन्नत में गया। जैसा सवाल जैसे पूछा अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह से, सुनो तवज्जो चाहूंगा, मुनाजरा हो रहा था वहाबियों का और अहले सुन्नत वल जमात का, तो स्टेज उधर लगा हुआ, सुन्नियों का स्टेज इधर लगा हुआ, शेर पे अहले सुन्नत जरा लेट में पहुंचे, और जैसे ही, और वो उतावले हो रहे थे सवाल करने के लिए,
जैसे आपने अपने स्टेज पर कदम रखा, सुभान अल्लाह। जानते हो बदअकीदों ने क्या सवाल किया? सुन्नी और सुअर में कितना फर्क है? तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात है। तो जाहिल भाई आलिम रहे तो ना आलिमाना सवाल करे, वाह वाह वाह। जाहिल तो जाहिली की तरह सवाल करेगा। आप उतर गए, स्टेज पर नहीं चढ़े और डंडा उठाया, अपना जो आशा था उससे अपने स्टेज से और उनके स्टेज तक नापना चालू किया। यहाँ मापना कहते हैं कि नापना कहते हैं? मापना कहते हैं। मापना कहते हैं ना। अब मापे आप तो 24 डंडा आया, कहा सुन, सुअर और सुन्नी में 24 डंडे का फर्क नजर आता है। सुन, तू सुअर है, हम सुन्नी आशिक़े रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, बात क्या है? अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल जिंदाबाद 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अगर मेरी हुकूमत आई दोस्त तो आपको पोस्टमैन की नौकरी जरूर दिलवाऊंगा। सुनो, अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जन्नत में गए थे। हाँ, मैं जन्नत के दरवाजे से जन्नत में गया था। अब वापियों ने क्या किया जानते हो? सूंघना चालू किया। अब आपसे आगे से सूंघा, पीछे से सूंघा, दाहिने से सूंघा, बाहर से सूंघा, सब सूंघा। आपने फरमाया आप एक सूंघते क्या हो? कहा देखो, हमने बुखारी शरीफ में एक हदीस पढ़ी है। अच्छा, इन नालायकों को सिर्फ बुखारी ही याद है, और वो ये बुखारी पढ़ दो तो इनको बुखार आ जाए। हाँ? ये जानते नहीं बुखारी कहते किसको, बस बुखारी बुखारी चिल्लाने लगे। तो कहा हमने, लोगों ने कहा हमने बुखारी शरीफ में पढ़ा है। क्या पढ़ा भाई? कि आप जन्नत में गए थे और हमने पढ़ा है कि जन्नतियों के कपड़ों से खुशबू आती है। लेकिन हम ये सूंघ रहे हैं, लेकिन कोई खुशबू नहीं आ रही। अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, ठीक पढ़ा तुमने। अरे सुन, बुखारी शरीफ की हदीस में ये बात सच है कि जन्नतियों के कपड़ों से, उनके बदन से खुशबू आएगी। लेकिन दूसरे वलक में उलट कर देख, मेरे आका उसी बुखारी शरीफ में फरमाते हैं, जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तो सुन, हमारे बदन से खुशबू आ रही है, तू जहन्नमी है, तुझे एहसास नहीं हो रहा है। आप जाया करो। और एक बात और याद रखो, मैं ये आंध्रा प्रदेश में अंधेरे में इस बात को ज्यादा बोलता हूँ, बस यही बात बयान करके बस अपनी बात को खत्म कर दूं। वैसे टाइम हो गया, नहीं बयान करूंगा। एक आखिरी बात, तो चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था, मैं अकायद की रोशनी में बोलता रहा, इसलिए लोगों, तुम्हें ईमान वाला बनना है तो मजबूती से औलिया-ए कामिलीन के दामन को थाम लो। ये तुम्हें सिलसिलावार गौसे आजम हजरत अली, अल्लाह के प्यारे रसूल तक पहुंचा देंगे। और जब ये रसूल तक पहुंचा देंगे तो मेरे आका तुम्हें खुदा तक पहुंचा देंगे। और सुन लो, यही वो लोग हैं
जिनके सदक़े में हमें जन्नत अता हो। बेशक बेशक। यही वो लोग हैं। बस ये आखिरी बात, हजरत मौजूद हैं, अब इनके सामने मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, वरना सोचा था आज ज्यादा देर तक बोलूंगा, लेकिन बस आखिरी बात ये कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं आपकी बेशुमार करामतें, बेशुमार करामतें। और सुनो, किसी नबी के वली जो हो, उनकी करामत नबियों के मौजज़ात को जाहिर करती है। सुन लो, हुजूर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, उनके साथ और 2-4-10 लोग बैठे। आप फरमाते हैं कि ये लोगों, सुबह की नमाज जो मेरे पीछे अदा करेगा वो जन्नत में चला जाएगा। सुन लो, वो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन ये बात अगर कोई दूसरे से जाके कह देगा तो वो जहन्नम में चला जाएगा। अब सब सो गए, लेकिन बाहर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह नींद नहीं आई, डंडा उठाया और जगाना शुरू किया। चलो गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी, गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी, गौसे आजम के पीछे। आप जन्नत लेने कौन नहीं जाता? सब सब जन्नत लेने चले गए। गौसे आजम ने सलाम फेर कर जो निगाह डाली तो देखा हद्दे निगाह मजमा नजर आ रहा। खड़े हो गए। ये गलती किसने की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े के, हुजूर ये गलती हमने की है। कहा क्यों, तुम्हें जहन्नम से डर नहीं लगता? कहा हुजूर जहन्नम से बहुत डर लगता। फिर कहा हुजूर सुनो, मैंने सोचा, तवज्जो चाहूंगा, मैंने सोचा मेरे एक आदमी के जहन्नम में जाने से अगर नाना जान की इतनी सारी उम्मतें जन्नत में चली जाए तो ये गौसे आज़म मेरे दिल ने ये कबूल कर लिया कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन तू जहन्नम में चले जा, कम से कम तेरी वजह से नाना जान की इतनी सारी उम्मतें जन्नत में चली जाए। तो गौसे आज़म ने देखा कि ख्वाजा के दिल में नाना की उम्मत की मोहब्बत बसी हुई है। फरमाते हैं, ए लोगों, तुम सब के सब जन्नत में जाओगे, लेकिन तुम सबसे पहले मेरा मोइनुद्दीन जन्नत में जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ऐलान किया कि चलो नमाज पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी। बड़े एतकाद और एतमाद के साथ कह रहा हूं, गौसे आज़म के पीछे जो चाहूंगा, गौसे आज़म के पीछे फज्र की नमाज पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी। शहजादे गौसे आज़म है, इनके कदमों से लिपट जाओगे तो तुम्हारी निजात हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म, ताजुल उलमा, नारे तकबीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। और अगर तुम नहीं हुए, यहीं पर रहते रहे, नजदियों के साथ भी दोस्ती की, ताल्लुकात बढ़ाया, तो सिर्फ इतनी सी बात कह के गुजर जाऊंगा, अभी तो कुछ ना पता चलेगा, लेकिन बरोज़े हश्र तुझसे जामो मीना छूट जाएगा। बरोज़े हश्र तुझसे जामो मीना छूट जाएगा। सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा।
जाएगा, जोर से बोलो। बरोज़े हश्र तुझसे जामो मीना छूट जाएगा और सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा। और एक बात कह दूं, यही तो कहेंगे कि रे मेरा दोस्त था तू, आज तू मुझसे दूर हो रहा है, गद्दारी कर रहा है, बेवफाई कर रहा, तो उससे कह दो कि तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये दोस्तों अर्ज करना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। कहने सुनने में जो टूटी फूटी गलतियां हुई हो, कसदन या सहमन, तौबा करता हूँ। मौला ताला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज विजयवाड़ा में है, आज विजयवाड़ा में जलसा रसूल का, जलसा रसूल का है। आज विजयवाड़ा में जलसा रसूल का और ज़ीनत है खुद बना हुआ बेटा रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ीनत है खुद बना हुआ बेटा रसूल का, बेटा रसूल का। और चलो अजमेर शरीफ। सुभान अल्लाह। है सारा भारत इसलिए शहदा रसूल का, सारा भारत इसलिए शहदा रसूल है सारा भारत इसलिए वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहदा रसूल का के भारत का बादशाह है बेटा रसूल। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रसूल अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत का बादशाह है मेरे ख्वाजा ने ऐसा डंका पंडितों से भी नारा रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने ऐसा डंका, हिंदुस्तान में कोई ऐसा माई कलाल पैदा नहीं हुआ जिसने ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता और साधु पंडित मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक जगह जमा करके और ये काम करवाया हो। समाप्त फरमाया ख्वाजा ने ऐसा डंका
लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भारत के राजा परेशान हो गए कि एक फकीर, इस फकीर से छुटकारा दिलाओ किसी सूरत से, वरना पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। तो वजीरों मुशीरों ने मशवरा दिया कि जादूगरों को बुलवाया जाए। मेरे ख्वाजा ने जादूगरों से कैसे मुकाबला फरमाया? ख्वाजा के जूते सर से न जयपाल के हटे, ख्वाजा के जूते सर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जयपाल के हटे, जब तक न उसने पढ़ लिया कल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसने पढ़ लिया कलमा रसूल का, सुभान अल्लाह, कलमा रसूल का। फिर क्या हुआ इसके बाद? तसलसल देखिए कलाम का, बिल्कुल तरतीब के साथ बोल रहा हूँ, समाज फरमाए। फिर ये हुआ कि भारत के राजा हो गए ख्वाजा के साथ ही साथ, सारे भारत के राजा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा के साथ साथ ख्वाजा ने जब उठा लिया झंडा, अल्लाह, सुभान अल्लाह, झंडा रसूल का, झंडा रसूल का, नबी का झंडा, नबी का झंडा, नबी का झंडा। और भारत में इस तरह से है अजमेर की जमीन, भारत में इस तरह से अजमेर की जमीन जैसे कि है अरब में मदीना, सुभान अल्लाह, जैसे कि है अरब में मदीना रसूल का, मदीना रसूल का। समाप्त फरमा ले 25वें पारे में आयत में कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इसका मफहूम है और हदीस पाक का मफहूम। अपनी मालूमात के मुताबिक मैं 18 हदीसों का मफहूम बयान कर रहा हूँ। शेर में उम्मत से मुस्तकिल है तकाज़ा रसूल का, सुभान अल्लाह, उम्मत से मुस्तकिल है पछताओगे जो छोड़ा घराना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, हक है, हक है, रसूल का, ऐसा घराना रसूल का, पछताओगे जो छोड़ा। मौला अली की शान में सरकार हुक्म फरमा रहे हैं। आपने सुना होगा कि मौला अली की वलादत काबतुल्लाह शरीफ के अंदर हुई, लेकिन आपकी वालदा जब आपको गोद में लेकर बाहर तशरीफ लाई, किसी ने देख लिया कि आप आंखें नहीं खोलते थे। मौला अली मक्के की गलियों में शोर मचा दिया, अबू तालिब का बेटा नाबीना पैदा हुआ है।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया लाओ मेरे भाई अली को मेरी गोद में दो। अली ने नबी की गोद में आते ही आंखें खोल दी। अब शेर सुनिए, मजा आएगा। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। दुनिया को देखना भी सुभान अल्लाह, गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा न चेहरा रसूल वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जिंदाबाद। और और शेरे खुदा न बनता तो बनता फिर और क्या क्या, शेरे खुदा न बनता तो बनता फिर और क्या। अरे बचपन से ही जो पाला हुआ था रसूल का, हुआ था रसूल का। और आप जो नारे लगा रहे हैं, इस नारों के ताल्लुक से भी सुन लीजिए। नारे रजा के लगते हैं दुनिया में इसलिए। हक है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले लगा नारे रजा के लगते दुनिया में इसलिए हरदम रजा के लबू पे था नारा। ऐसा, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। दोबारा शादो, दोबारा शादो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा के लबू पे था नारा रसूल का, नारा रसूल का। और अहमद रजा का काम है चर्चा, अहमद रजा का काम चर्चा रसूल का। और अहमद रजा का नाम है तोहफा, रजा का नाम है तोहफा रसूल का, बहुत अच्छा। तोहफा रसूल। सुभान अल्लाह। और अहमद रजा की जात ही अल्लाह की कसम, भारत में मौजज़ा है ये जिंदा, भारत में मौजज़ा है जिंदा रसूल का, रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, सरकार फरमा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गर्म शहर है। तो आप सुनते हैं हर साल खबरों में कि इस साल की गर्मी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इस साल की गर्मी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। किसी साल भी कमी नहीं होती है, हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। मगर इसको आशिक रसूल से पूछिए तो क्या जवाब देगा, समाज में। सूरज है गम की आग में 1400 साल से, सूरज है गम की आग में 1400 साल से। ये ठंडा होगा देख के जलवा, जलवा रसूल का, जलवा रसूल का। और मौलाना बचने की तरकीब दे रहे थे अभी तमाम सुन्नियों को, मुझसे भी ले लीजिए।
बच बच के मुझसे चलते हैं शैतान इसलिए। क्या बात है, क्या बात है। मुझसे किस लिए चलते हैं, किस तरह से चलते हैं वो सुन लीजिए, आप भी ऐसा कीजिए। बच बच के मुझसे चलते हैं तूफान इसलिए, बच बच के मुझसे चलते गर्दन में डाले रहता हूँ पट्टा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दन में डाले रहता हूँ पट्टा रसूल का, पट्टा रसूल। कसीदे शरीफ का आखिरी शेर सुना रहा हूँ, बहुत लंबा है। अच्छा अच्छा, सरकार फरमा रहे हैं फतवा रशीदिया के ताल्लुक से और सुना दो, फिर इंशाअल्लाह समाअत फरमाए कि उसमें कव्वा हलाल लिखा हुआ है और सवाब भी लिखा हुआ है। तो हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, तो जो उसमें लिखा है वो बता रहा है। हमने ये अंदाजा लगाया जब सवाब है तो खाते भी होंगे हम, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। समाअत फरमाए कि गंगो ही की हो बरसी तो कौआ कटे वहाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गंगो ही की हो बरसी तो कौआ कटे वहाँ, और अहमद रजा के उर्स में मुर्गा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा के उर्स में मुर्गा रसूल का, मुर्गा रसूल का, और करते हैं एहतराम जनाजा हम इसलिए। आखिरी शेर इसका, करते हैं एहतराम जनाजा हम इसलिए, हो जा रहा है देख ले जलवा, वो जा रहा है देख ले जलवा रसूल का, जलवा रसूल का। मक्ता पेश कर दूं। रोजी की फिक्र करता नहीं है शकील, अब पैगाम है आपके लिए भी। रोजी की फिक्र करता नहीं है शकील, अब अल्लाह रोज देता है सदका। से है जिन्हें ख्वाजा पिया से है, जिन्हें अशरफ पिया से है, जिन्हें आले अली से है, जिन्हें अहमद रजा से है। मोहब्बत देखते रहना जिन्हें आले अली, जिन्हें आले अली से मोहब्बत देखते रहना, उन्हें महशर में ढूंढेगी शफाअत देखते रहना, महशर में ढूंढेगी शफाअत देखते रहना। और मैदान हश्र में जो अदालत लगेगी उस अदालत का क्या हाल होगा, समाअत फरमाए। नबी की बज़्म महशर में सदारत देख
देखते रहना, नबी की बस में महशर में सदारत देखते रहना, और अली के हाथ में होगी निजामत देखते हाथ में होगी निजामत देखते रहना। और इन हिंदुस्तान के सुन्नियों का क्या होगा? आशिक़ रसूल सरकार की बारगाह में सवाल करता है तो पीछे से भी जवाब चाहूंगा ताकि मुझे मालूम हो जाए पीछे वाले भी मोहब्बत से मुझे सुन रहे। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा जी भर के सुनाऊंगा। समात फरमाए हिंदुस्तान के सुन्नियों का क्या होगा? खुदा के सामने जब पेश होंगे हिंद के सुन्नी, खुदा के सामने खुदा के सामने जब पेश होंगे हिंद के सुन्नी, तो करेंगे ख्वाजा जी आकर वकालत देखते रहना, वकालत देखते रहना करेंगे ख्वाजा जी आकर वकालत देखते रहना। और फकत जाएंगे, और इस फकत को हटा के एक जुमला और लगा रहा हूं, वही जाएंगे जन्नत अहले सुन्नत देखते रहना, फकत जाएंगे जन्नत अहले सुन्नत देखते, फकत जाएंगे जन्नत अहले सुन्नत देखते रहना, और रहेंगे साथ सबके आला हजरत देखते, साथ सबके आला हजरत इंशाअल्लाह रहेंगे साथ सबके आला हजरत देखते रहना रहेंगे। और वफादारों की सूर की शान से रहेंगे। समात फरमाएं नबी के घर के बच्चों को बिठा कर नूरी डोली में, नबी के घर के बच्चों को बिठा कर नूरी डोली में चलेंगे सूए जन्नत आला हजरत देखते। क्या बात है, क्या बात है, कसम खुदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते रहना। और हम में अपनों में कुछ ऐसे भी होंगे, कैसे होंगे वो समात फरमा ले। वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं। नाम आला हजरत का लेते हैं और आला हजरत के वो गद्दार भी होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। उनके साथ आला हजरत क्या हश्र करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते। सुभान अल्लाह, मारेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार का हुक्म हो गया, मक्ता पढ़ रहा हूँ। समात फरमा ले के पढ़े शकीले साबरी भी इंशा अल्लाह बस में महशर में। क्या बात। शकीले साबरी भी इंशा अल्लाह बस में महशर में पढ़ेगा झूम करना तेरी सालत देख। सुभान अल्लाह। पढ़ेगा झूम करना रिसालत देखते रहना। शकीले साबरी देखो मुकद्दर का सिकंदर है।
हाशमी मदनी की शफकत देखते रहना है। हाशमी मदनी की शफकत। मेरे मखदूम की जिंदा करामत देखते रहना, न होगा दूसरा गाजी ये मिल्लत देखते रहना। और अदाए गाजी ये मिल्लत में अब जो ढल के उभरा है, अदाए गाजी ये मिल्लत में अब जो ढल के उभरा है, मेरे नूरानी का हुस्न खिताबत दे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की बुजुर्गवार हस्तियाँ गुंटूर में कहाँ पे हुआ था ना, 3 रोज का प्रोग्राम गुंटूर के अंदर, उस वक्त हज़रत तशरीफ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिताबत का जौहर तो दुनिया के कोने कोने में है। और कल तो हैदराबाद में भी हजरत हैं और आला हजरत की ज़ाते बाबरकत पर मेरी मालूमात के एतबार से हिंदुस्तान की धरती पर उनके जैसा कोई खतीब बोलने वाला नहीं है। मेरा चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई मौके पे हजरत का खिताब सुना है। क्यों इतनी लगाव है आला हजरत और आले रसूल से? क्यों इतनी लगाव है? वाह सुभान अल्लाह। महरेरा की धरती पर गया, वहां से मैं मुरीद हूं और हजरत का भी सिलसिला महरेरा हो कछौशा हो सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर उससे सैयदी है, उससे कासमी है, उसने नूरी है, लेकिन तस्करा आला हजरत का हो रहा है। क्यों? और आपको बताऊं, आप के वालिदे मोहतरम हजरत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, आपके दादा जान हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद हैं और अल्लामा अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है। अल्लामा अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत की ज़ाते बाबरकत, आपके पीरो मुर्शिद आला हजरत के और अशरफी मियां के दोनों एक ही हैं, ये भी याद रख लीजिए। और आला अशरफी मियां के नवासे हैं सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद और उनके पोतरे हैं नूरा, उनके पोतरे हैं वो सरकार अल्लामा शफी मियां रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा ट्रेन से बरेली की तरफ जा रहे थे तो सरकार आला हजरत अपने हुजरे में बैठे हुए दिन की खिदमत अंजाम दे रहे थे, दर्स व तदरीस का पैगाम दे रहे थे और सरकार की गुलामी का हक अदा कर रहे थे। इतने में खादिम जो था सरकार अल्लामा शफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के साथ, ट्रेन अभी बरेली बहुत दूर है, हजरत खड़े हो जाते हैं और खादिम ने पूछा हुजूर अभी बरेली का स्टेशन तो बहुत दूर है, आप इतने जल्दी यहाँ पे खड़े हो गए? तो हजरत अल्लामा अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह की निगाह सुभान अल्लाह वहां पर फरमाते हैं कि ऐ मेरे खादिम आशिक रसूल आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अपने हुजरे में आले रसूल की खुशबू सूंघ कर, अभी बरेली स्टेशन बहुत दूर है, खुशबू उनके नाक को लग गई और आले रसूल की ताज़ीम में अपने हुजरे में खड़े हो गए। और जब आले रसूल की ताज़ीम में और अपने हुजरे में आला हजरत खड़े हो गए तो आशिक रसूल की ताज़ीम में आले रसूल खड़ा हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी इतना बेहतरीन संगम है, इसलिए आला हजरत की ज़ाते बाबरकत ने कहा नहीं, जब वही महरेरा की मुक़द्दस ज़मीन है, हुज़ूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह भी है और सरकारे आला हजरत के मुर्शिद गिरामी भी हैं, तो जानते हैं आला हजरत ने उसी वक़्त कहा था सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और खुदा की कसम बसाबा ने हाल बोला था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर।
पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बात तो बहुत है, दिल में कहने की वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। और आपको बताऊं, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी, आज प्रोग्राम छोड़ कर आया हूँ हजरत की ज़ियारत के लिए, हजरत को देखने के लिए और हजरत को से मुलाकात के लिए, इसलिए कि आज के 19 साल पहले हजरत की शफकत के साथ रहा, एक ही हॉस्टल में रहे, एक ही कमरे में रहे, एक ही उस्ताद के पास शोबा क़िरात पढ़ते रहे। उस वक्त हजरत ने कहा था, बड़ी अशरफिया से जब मैं गया था क़िरात पढ़ने के लिए, तो बहुत ज्यादा मेरी दोस्ती इनसे थी, गवाह है हजरत भी। तो हॉस्टल में होता था कि अक्सर व बेशतर एक दूसरे की दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती थी। मैच होते थे क्रिकेट के,